और ये देखिए आज का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट जब ये लगता है ना तो हैप्पीएस्ट मोमेंट, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ये निकल रहा है। ये हैप्पीएस्ट मोमेंट है। हाँ हैप्पीएस्ट मोमेंट है, लेकिन पेनफुल मोमेंट। नो नो नो, इट्स नॉट पेनफुल। जब ये लगता है ना तब लोगों को लगता है कि ये कब निकलेगा, और मेरे लिए तो ये बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट है। मेरे लिए उल्टा है क्योंकि मेरे बाल हैं। नहीं, मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट है क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक आप घर नहीं जाएंगे। हाय गाइस, ओरिशनिया की दुनिया में आपका स्वागत है। आई एम बैक अगेन हियर। मुझे थोड़ा डिले हुआ और इसका रीज़न सबसे बड़ा, इस वेलम का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कहाँ हूँ, हॉस्पिटल। और किसको लेकर आई हूँ? टैटन। जी हाँ, इनको आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा, मेरे हस्बैंड मिस्टर सौरभ तिवारी, जो कि अजय को डेंगू बुखार हो गया है और ये डेंगू से दोबारा पीड़ित हुए हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज चढ़ रहा है। सिस्टर्स अपनी पूरी ड्यूटी निभा रही हैं और SpO2 लेवल इनका 100 है। ये कोई सेटअप नहीं है। हाँ, ये कोई सेटअप नहीं है, हाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और SpO2 इनका 100 है और बाकी तो सब बढ़िया हैं। ईश्वर पे पूरा भरोसा है और जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि क्यों नहीं, हर चीज़ में रोना क्यों, जब ईश्वर ने आपको एक लाइफ दी है तो आप डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। इसलिए मैंने कहा चलो व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और अब मैं किससे मिलाऊंगी आप लोगों को? विजिटर्स से। ये रही मेरी सिस्टर की बेटी, बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी। शिवानी बोलो हाय। हाय गाइस, से शिवानी हाय गाइस। ये रहे मेरे डियर जीजा जी, प्लीज मास्क उतार के दिखाइए। ये मेरे जीजा जी, हाँ हैंडसम डूड। और ये रहा मेरा बेटा, पूरी मौज में, पूरी व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल में ये भी है। नर्स दीदी से मिला। और ये रही है हमारी नर्स दीदी। नर्स दीदी, अरे एक मिनट सुनिए, तुम इतना शर्मा के चली गई हैं, कोई बात नहीं। और ये रहा पूरा ऑल ओवर हॉस्पिटल का सेटअप। हाँ तो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं नीचे। कुछ दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, वो दवा लेने जा रही हूँ मैं। और उसके बाद कैंटीन जाएंगे, क्योंकि दिमाग दिल के साथ साथ पेट का भी फुल रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, इधर है कैंटीन और इधर से मुड़ के हम लोग जाएंगे दवा लेने। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दवा लेके आते हैं। तो चलिए हम दवा लेते हैं। चल पहुँच गए हैं हम लोग मेडिकल स्टोर। अब इसके अंदर जाके हम लोग जल्दी से दवाई लेते हैं। तो जल्दी से पेट भरने के लिए, कुछ खाने के लिए हम लोग चलते हैं कैंटीन। तो ले ली है मैंने अपनी दवा और ये रही दवा। और अब हम चलते हैं कैंटीन की ओर, जल्दी से कुछ लेके फिर ऊपर चलते हैं। आ गए हैं गाइस हम लोग कैंटीन, और अब चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ कैंटीन में क्या क्या मिल सकता है। तो ये रहा पूरा हमारा मेन्यू, ये देखिए पूरा मेन्यू। चलिए ऑर्डर करते हैं यहाँ पे कि क्या हम लोग खा सकते हैं, क्या खा के एंजॉय कर सकते हैं। हमारा ऑर्डर हो गया है कंप्लीट और हमने लिया है क्या, 3 छाछ। इतनी गर्मी में छाछ तो बहुत ही ज़रूरी है। 1 नटखट, 3 बन मक्खन। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, ये लोग ये एंजॉय करते हैं, मैं और सौरभ अपना खाना एंजॉय करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइस, लग गया हमारा खाना। तो आप देख सकते हैं ये हमारा खाना। और ये क्या है, ये बंद और मक्खन ब्रेड विद मट्ठा। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी, लखनऊ की चाय और बंद मक्खन फेमस है और कानपुर का मट्ठा मक्खन एंड ब्रेड फेमस है। मैं कानपुर से हूँ, सौरभ लखनऊ से हैं। तो सौरभ ने मुझे कईयों बार बंद मक्खन और चाय ट्राई कराया। तो इस बार मैंने बोला कि सौरभ आप एक बार कानपुर की स्पेशलिटी ट्राई कीजिए, बंद मक्खन विद छाछ। तो ये देखिए गाइस, ये जा रहे हैं खाने बंद मक्खन विद डिप करेंगे ऐसे। असली मजा तो इसी में आता है, डिप करके। जैसे बिस्किट भी आप खाएं तो डिप करके खाएं तो वाह, उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और ऐसे ही खाएंगे। कैसा लगा भाई साहब? मैं मट्ठा तो वैसे भी पसंद है। कैसा लगा? अच्छा है, बढ़िया। ठीक है गाइस। और ये रहा मेरी लौकी की सब्जी। तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट पे ही रहती हूँ, मैं मतलब ऐसे ही खाना प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ कैंटीन के फूड से। तो गाइस, कल मुझे बीच में ही अपना वीडियो स्टॉप करना पड़ा था, पॉज करना पड़ा था,
क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मिलने आ रहे थे और उनको भी अटेंशन देनी पड़ती है। और तो फिर मैंने कहा मैं दूसरे दिन इसको कंटिन्यू करूँगी। और दूसरे दिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि व्लॉग में कुछ नया देने के लिए है कि आज मिस्टर सौरभ तिवारी डिस्चार्ज हो गए। उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ करके 1,56,000 हो गया है, जो कि कल 1,30,000 था ओनली। तो हम लोगों को डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है। ये देखिए पैकिंग हो गई है चारों तरफ, आधा सामान घर जा चुका है और आधा सामान जाने को है। बाकी ये है और मेरा बेटा बचा है जो कि अब घर जाने को है। अब हम दोनों लोग सब लोग साथ में घर जाएंगे। तो आप बताइए आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस हॉस्पिटल का, कैसा लगा? जैसे अपनी लोकेलिटी में एक मात्र हॉस्पिटल है, तो आपको कैसा लगा इसका एक्सपीरियंस बताइए। बेस्ट हॉस्पिटल in my opinion in Jankipuram, with a few shortcomings like there is no bill. दवा के लिए थोड़ा शायद इनको करना चाहिए कि इंटरनली मैनेज करें, बाकी तो अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छा, तो आप यहाँ के स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसा लगा? मतलब फैमिलियर है, कितना फ्रेंडली लगा? बहुत फ्रेंडली स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ। मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर मैं घर चली जाऊँ और घर से कोई इन लॉज में से कोई ना आ पाए किसी वजह से, तो यहाँ पे जो स्टाफ है वो पूरा अपना अटेंशन देता है, देखता है। जितनी बार हम उनको कॉल करते हैं उतनी बार वो आते हैं। मतलब किसी तरीके की कोई चिड़चिड़ी नहीं, कुछ नहीं। स्टाफ इज़ सो ऑसम, डॉक्टर इज़ सो ऑसम। एंड बस थोड़ी बहुत देखी कमी तो हर जगह होती है और उसके साथ मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, हम परफेक्ट नहीं होते, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, तो उसके साथ तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ मैनेज करना आना चाहिए। तो ये बताइए कि कितने टाइम्स आप ये डेंगू का एक्सपीरियंस ले चुके हैं? प्लीज़ आप ये बताइए। मेन बात तो बताना ही भूल गया हम। क्या ये कौन सी बार है? दूसरी बार है। ओके, तो तीसरी बार हैट्रिक नहीं लगानी है। अच्छा ओके। तो अब मैं आपको बता दूं, अगली बार से मैं फुल पैंट पहन के अपने ऑफिस हाँ, का काम करूंगा। मेरे ऑफिस वाले रूम में विंडो जो है वो ओपन रहती है और मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया तो कोई बात नहीं, क्या सुरखरू होता है इंसान, तो मैंने जल्दी रिकवर भी किया है सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। बस अब एक बार हो गई ठोकर, दो बार हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। अब ये सुरखरू हो चुके हैं। अब इनको पता चल गया है कि ये इतना पेनफुल वीगो और ये ऐसे इतना पेनफुल, ये ग्लूकोज आना, इंजेक्शंस लगवाना, प्लस मेरे और मेरे बेटे के लिए भी बहुत मुश्किल आता था मैनेज करना घर। जब मैं जाती थी तो इन लॉज आते थे, मेरी मदर आती थी, फिर मैं जब आती थी तो वो लोग जाते थे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना। बट ये है कि आपको मैनेज करना ही पड़ता है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जो पेशेंट है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो और वो बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और टचवुड इनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई, विद इन 2 डेज़ इन्होंने अपने आप को रिकवर किया। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं इस बार इनको दूंगी, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रहे। फर्स्ट टाइम ये नेगेटिव थे और बहुत ज़्यादा अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शायद कमज़ोरी बहुत थी। लेकिन जब सेकेंड टाइम इनको डेंगू हुआ तो क्योंकि इनको पता है कि ये पापा बन गए हैं और इसके साथ ये बहुत जिम्मेदार हो गए हैं, तो इन्होंने अपने आप पानी लेके पिया, अपने आप कीवी काट के खा लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने आप कर ली और मुझे बिल्कुल भी इस बार परेशान नहीं किया। तो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर नहीं, सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट मुझे जाता है, क्रेडिट अंकिता को भी जाता है, क्योंकि 50% अगर मैंने अपना ध्यान दिया है तो उतना ही बढ़ के कहीं भी कम नहीं। बच्चे के साथ इतना सब कुछ मैनेज करना इजी नहीं होता, तो अंकिता ने भी बराबर ध्यान दिया है। तो अब बताइए आपके फर्स्ट डेंगू के एक्सपीरियंस में सेकंड डेंगू के एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस रहा? क्या आपको ऐसा लगा कि अभी मतलब ये वाला डेंगू में जैसे होम कमिंग होता है कि मैं अपने घर आ गया, मैं बहुत यूज्ड टू हो चुका हूँ, अरे डेंगू ही तो है, ऐसा कुछ लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। डेंगू हो या फिर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम तुरंत एडमिट होंगे क्योंकि घर पे आप उतनी फ्लूइड्स नहीं ले सकते, आप खा सकते हो। हाँ, डेंगू में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे ज़्यादा लिक्विड लें। मुझे लगता है आप देख सकते हैं ये क्या फर्क था ना, ये जार मुझे लगता है मैंने एक दिन में 1.5 ऑफ दिस जार नो किया होगा। टू जार अराउंड 2 जार फिनिश किए होंगे। उसके अलावा अलग से नारियल पानी और क्या कहते हैं पपीते के पत्ते का रस एंड देन जूस, तो ये इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे। डेंगू बहुत फैल रहा है और भी जगह बहुत फैल रहा है, तो
कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरत है। तो जितना ये सब जितनी आप चीज़ें लेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी रिकवर करेंगे। और डॉक्टर तो है ही अगर है। फीवर आता है डे 1 हाँ। फीवर जैसे ही आता है तो उसको लाइटली मत लीजिए, नेक्स्ट डे टेस्ट कराइए। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं अपने इस व्लॉग के थ्रू आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी हेल्थ को सबसे पहली प्रायोरिटी रखिए। हमारा CCD का प्लान था सैटरडे का, एंड देन संडे का कुछ और प्लान था, बट वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज़ सामने आई है, जैसे कि इनको 7:30 पे रात में बुखार आया और नेक्स्ट डे ये 1 o'clock के आसपास एडमिट हो गए। तो टाइम से एडमिट कराइए प्लीज़। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं घर पे रख लूँगी, मैं सही, बिल्कुल आप केयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट वेन्स के थ्रू जाता है फ्लूइड, इसमें और सलाइन वाटर ये जो जाता है इसमें, और जितना आप मुंह से इंटेक ले सकते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये ज़रूरी है कि ये सलाइन वाटर इनकी वेन्स के थ्रू भी जाए, पेशेंट की वेन्स के थ्रू भी जाए, प्लस मुंह से भी फ्लूइड लें तो वो दुगना हो जाता है और वो जल्दी रिकवर होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रेट रहने की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, फुल पहने प्लीज़, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा डेंगू का प्रकोप है। अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए उनके पैरों में नारियल का तेल लगाएं कपूर मिला करके, वो सेफ करता है, और अपने बच्चों को फुल ही पहनाएं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि दवा के साथ साथ आपको आयुर्वेद, जो बड़े बूढ़े कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, गिलोय है, गिलोय का रस लीजिए, पपीते के पत्ते का रस लीजिए, कीवी खाइए। सिर्फ दवाओं पर डिपेंड होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में अपने आप को अच्छे से बचा ले जाना, क्योंकि कोरोना चल ही रहा है। आपकी इम्यूनिटी, डेंगू हो जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाएगी ऑलरेडी। तो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको फिट और हेल्दी रहने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा इस, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या तो ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखिए। गलती नहीं, वो तो हो जाता है। अब इतनी समय पता तो चल गया कि हमारे यहाँ डेंगू के मच्छर हैं। अब मैं अपने बेटे की और अच्छे से टेक केयर करूँगी। अमरीश माही की और अच्छे से वो लोग अपना ख्याल रख सकते हैं। और इस एक हफ्ते में हमारे यहाँ सबको फीवर आया, अमरीश को भी, माही को भी, बट थैंक्स टू अमरीश जो कि यहाँ है, माही इज़ एट होम। इन लोगों ने रात दिन एक कर दिया अपने जिया जी के लिए, और अब खुश बहुत हैं ये लोग, क्योंकि इसकी एक्साइटमेंट से मुझे लगा अब मैं जा रहा हूँ अपने जीजा के पास। तो ये लोग बहुत खुश हैं कि इनके जिया जी घर आ रहे हैं। वहाँ वो लड़की अलग खुश है कि जिया जी घर आ रहे हैं। तो बस मैं तो खुश हुई कि मेरे हस्बैंड घर आ रहे हैं। अब बस ये वीगो निकलेगा, उसके बाद हम सटाक से घर। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बुरा। यहाँ देखिए कोई और भी है जो कह रहा है दर्द है तो चिल्लाओ भी, और मुंह छुपा ले रहा है। ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, छोटा देवर है मेरा। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, दर्द है तो चिल्लाओ भी। और ये जो भैया हैं इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने तुरंत सुबह जल्दी से ब्लड सैंपल ले लिया और हम लोगों को जल्दी से रिपोर्ट मिल गई, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम लोग जल्दी से अपने घर भागे। लोगों ने बहुत परेशान कर दिया था। तो भैया आपका क्या कहना है हम लोगों के बारे में? तो भैया इस समय कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो अपना काम पूरी ईमानदारी और तल्लीनता के साथ कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं। ये देखिए निकल रहा है, वाह। प्लीज़ आप दिखाएंगे एक बार, ये देखिए ये रहा। तो भैया बताइए कैसे लगे हम पेशेंट लोग आपको? अच्छा, थैंक यू। हम लोग का सर्विस कैसे रहा? आप लोग की सर्विस बहुत औसम थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया। आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा था। आप लोग के सपोर्ट की वजह से हमारे हस्बैंड इतनी जल्दी रिकवर हो पाए। थैंक यू भैया। अब इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग कहाँ पर? घर में लंच पर। ओके, तो आ चुके हैं हम लोग अब घर। ये देखिए यहाँ में, ये हमारा घर है और यहाँ चाय पार्टी होने जा रही है, ठीक है। तो ये आते ही फ़ोन पे बिजी, इनके हाल चाल लेने वाले लोग एकदम आगे पीछे डोल रहे हैं। और चाय भी आ चुकी है बाबू मेरा, और ये देखिए चाय भी आ चुकी है। मेरे फादर इन लॉ अभी किसी कॉल को रिसीव करने के लिए बाहर गए, वो आएंगे तो हम लोग चाय स्टार्ट करेंगे। इसके बाद लंच और फिर थोड़ा आराम। ये देखिए बच्चे भी कितने कंफर्टेबल होते हैं, उनको पता होता है हॉस्पिटल और घर में क्या फ़र्क है। वहाँ चीखता चिल्लाता था, यहाँ कुछ नहीं, आराम से खेल रहा लेट के। घर की चाय कैसी लगी इतने दिनों बाद? बहुत बढ़िया। अभी तो पी भी नहीं है। ज़बरदस्त, देख के स्मेल से। अच्छा, चाय लो लिटिल।
चुप जाओ। ये रही माही। माही कैसा लग रहा है जिया? घर आ गए, चली गई। तो गाइस आफ्टर टी हम लोग अब जा रहे हैं लंच करने। तो यहाँ देखिए किचन में कौन कौन है। अमरीश, हाय। माही, हाय। कैसा लग रहा है जिया जी के आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि बच्चा नहीं था यहाँ पर, तो ये लोग बच्चे को भी बहुत मिस करते थे और अपने जिया जी को भी बहुत मिस करते थे। तो अब इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने एक छोटा सा सरप्राइज़, एक्चुअली इनका चिली पनीर खाने का बहुत मन था, बट मैं हॉस्पिटल में उनको नहीं दे सकती थी, तो कभी कभी हमें बदलने के लिए दिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैंने इनके लिए मंगाया है। मैंने बनाया नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मैंने मंगाया है। और अब मैं इनको लेके जाऊँगी और हम रिएक्शन देखेंगे कैसा आता है। चलिए गाइस, तो ये है हमारा आज का लंच, चिली पनीर, आलू का पराठा विद कर्ड। आइए अब देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। ये लीजिए आपका लंच। क्या हो गया बेबी? व्हाट हैपेंड? आई वांट टू सी योर रिएक्शन। सौरभ, लंच, योर लंच। पराठा बाबू, आलू पराठा। आओ भाई लंच हो जाए। ओह अच्छा, चिली पनीर। ओके, सरप्राइज सरप्राइज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही रिएक्शन। मेरा चिली पनीर खाने का बहुत मन था, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया, तो आज सरप्राइज हो गया। वाह, थैंक यू। तो गाइस अब हम यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बेबी भी रो रहा है और अब भूख भी लगी है। लंच करके हम लोग अब थोड़ा सा नैप लेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। शाम को मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, इन लोगों की सैलरी लेनी है, प्लस घर का सामान लेने जाना है, तो बहुत सारे भी टास्क हैं जो मुझे करने हैं। और क्योंकि ये अभी अनवेल फील कर रहे हैं, प्रॉपर अभी रिकवरी नहीं हुई है, तो मुझे ही करना है, इसलिए मुझे अभी एक नैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आफ्टर लंच। तो मैं अपने ब्लॉग को अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतने टफ टाइम में मैंने जो पॉजिटिविटी दिखाई या जो भी अपनी जर्नी आपसे शेयर की वो पसंद आई होगी, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइज़। आप अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सेहतमंद रहिएगा, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर हंसी आई हो, आपको खुशी मिलती हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और लाइक